नमस्कार साथियों, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल यहाँ पर देखें, अब शिक्षा मित्रों के समायोजन के पक्ष में सरकार नहीं, क्या अब सरकार अन्य विकल्प तलाश रही है? पूरी प्रक्रियाएं सरकार के यानी कि इंटरनली क्या है, वो सब कुछ आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तीन भाषण देकर शिक्षा मित्र अनुदेशकों के कलेजे पे सांप लोटा और देते हैं। आप बता देते हैं कि आप शिक्षक हो, स्कूल में जाते हो तो लोग कहते हैं आ गए अनुदेशक, इन्हें 7,000 मिलते थे, उन्हें अभी ये भी ज्ञान नहीं है कि 9,000 मिलने लगे हैं। फिर बताते हैं आ गए ये शिक्षा मित्र, ये तो इंटर पास है। तो ये असम्मान कब खत्म कराएंगे? फिर आप शिक्षा मित्रों को अध्यापक बता देते हो, शिक्षक बता के गिनती पूरी कर देते हो। ये सब चीजें बहुत गंभीर हैं, उनके लिए सवाल करना बहुत जरूरी है। और जब सवाल होगा तभी उनकी चर्चा होगी। और इन सब पर बातें कब होंगी, इन सब पर सदन में कब चर्चा होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार के लिए गंभीर मुद्दा नहीं है। 75,000 चौकीदार परेशान है, उस 75,000 के यहां राशन कैसे होगा, खाने का भोजन कैसे होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन 27,000 अनुदेशकों के यहाँ क्या होगा, लेकिन कोई सवाल नहीं। उन 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के घर में क्या होगा, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। सरकार तथ्यहीन जवाब, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, सबको भोजन मिलने लगेगा, किसी शिक्षा मित्र अनुदेशक और ग्राम प्रहरी को फिर काम करने की जरूरत थोड़ी है। हिंदू राष्ट्र होने के बाद आपके प्रत्येक घर में भोजन आएगा, आप खा लीजिए और स्वीकार करके सो जाइए। फिर आप क्यों परेशान है? जल्द घोषित होने जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं लगातार ये सवाल करता हूं कि आप इन सब चीजों को समझ नहीं रहे हैं। अभी आज लोकसभा में जब पूछा गया कि आप पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा रहे हैं, तो किसी पर किसी का वक्तव्य का जवाब आया? उनसे पूछा गया कि आप मणिपुर की घटनाओं पर क्या जवाब दोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके टाइम में भी जल रहा था। इसका मतलब अगर आज कोई भूख से मर जाएगा तो वो कहेंगे कांग्रेस की सरकार में भी मर गया। ये विकल्प नहीं है। फिर हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? विश्वगुरु बनने में ये जो तकनीकी खामियां हैं ये बहुत जरूरी है। देश में भुखमरी से कोई शिकार ना हो, देश में भूख से कोई ना मरे, तब फिर कहीं जाके बात आती है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हमारे साथ विक्रम सिंह आ गए हैं, हम सीधा विक्रम सिंह से सवाल करेंगे कि विक्रम सिंह, इन सब के बावजूद भी क्या कुछ बदलाव आएगा, या फिर यूं ही ये सब झूठ बोल बोल कर और ऐसे ही घुमा घुमा कर ये कब तक ये जनता को बेवकूफ बनाएंगे? सदन में कह दिया गया, सदन में सवाल का जवाब नहीं। अखिलेश यादव ने भी पूछा नई शिक्षा नीति को लेकर, तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया शिक्षा नीति पढ़ के आइए। अब ये सवाल जब आम व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, जब सदन के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को ये जवाब दिए जाएंगे तो आम अनुदेशक शिक्षा मित्रों को क्या जवाब मिलेगा? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और बिल्कुल आपने सही कहा सर, कोई प्रश्न का जवाब देने को तैयार नहीं है। कल आपने देखा चित्रकूट के एक माननीय विधायक समाजवादी पार्टी के अनिल प्रधान जी ने सवाल किया बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, और जो सवाल था उसमें 90% हिस्सा अनुदेशक का था, 10% हिस्सा शिक्षा मित्र का था। लेकिन वो जवाब क्या दे रहे हैं देखिए, अनुदेशक का तो नाम ही नहीं लिया। मतलब जो प्रश्न का मुख्य भाग है अनुदेशक था, कि अनुदेशक सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता हाई कोर्ट से, और फिर भी आप उसको 17,000 नहीं दे रहे हो। तो ये उसका जवाब नहीं दे रहे थे। अनुदेशक का तो जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि किस मुंह से करेंगे? क्या कहेंगे विधानसभा में कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए? संदीप सिंह जी क्या कहेंगे विधानसभा में? क्या बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार अनुदेशकों को 17,000 ना देना पड़े, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई? ये किस मुंह से बोलेंगे? इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अनुदेशक का नाम ही न लो, अनुदेशक का कोई जिक्र ही ना करो, अनुदेशक पे चर्चा ही ना करो, अनुदेशक के सवाल का कोई जवाब ही मत दो। तो इस प्रकार की जब बातें होंगी
और वो भी जिम्मेदार लोग। जब जिम्मेदार लोग प्रश्न से भागेंगे, सवाल से भागेंगे, तो लोग जाएंगे किसके पास? अनुदेशक साथी कहते हैं कि संगठन सवाल नहीं उठवा पा रहा,